नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने झटका क्या दिया, भारतीय जनता पार्टी ने गच्चा क्या दिया। उपेंद्र कुशवाहा को जनता दल यूनाइटेड की चिंता सताने लगी। उपेंद्र कुशवाहा को जेडीयू की चिंता सताने लगी। उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार को लेकर बयान देने लगे और जाहिर तौर पर पहले भी ऐसा हुआ है कि उपेंद्र कुशवाहा को जेडीयू की चिंता हुई है, जेडीयू की चिंता सताने लगी है। कौन सी खिचड़ी पका रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, ये बड़ा बवाल है। इसको लेकर ये बड़ा सवाल है कि भाई उपेंद्र कुशवाहा कौन सी खिचड़ी पका रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा पर बात हम इसलिए कर रहे हैं कि भाई उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू को लेकर पहले भी अपनी चिंता जताई। उनका ताज़ा बयान आपको मालूम है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि नीतीश कुमार से अपना उत्तराधिकारी चुनने में चूक हुई है। अब इस बयान के अलग अलग मायने निकाले गए, इस बयान के अलग अलग इस बयान का मतलब निकाला गया। इस बयान का मतलब ये निकाला गया कि क्या सम्राट चौधरी पर निशाना है। वैसे बिहार की राजनीति में सम्राट चौधरी वर्सेज उपेंद्र कुशवाहा तो चलता ही है, दोनों के बीच कोई बहुत मीठे रिश्ते तो हैं नहीं। और ऐसे वक्त में जब भारतीय जनता पार्टी ने उपेंद्र कुशवाहा को झटका दिया है और जाहिर तौर पर झटका दिया है, बीजेपी ने प्रॉमिस की थी कि उनको एमएलसी की सीट मिलेगी और उस सीट से विधान परिषद भेजे जाएंगे उनके बेटे दीपक प्रकाश, जिनके लिए विधान परिषद भेजा जाना जरूरी है। बिहार सरकार में वो मंत्री तो हैं लेकिन किसी सदन के सदस्य नहीं हैं। लेकिन बीजेपी ने ये वादा तोड़ दिया और जब वादा तोड़ दिया तो उपेंद्र कुशवाहा का सब्र टूट गया और उन्होंने ये बात कही कि भाई नीतीश कुमार से अपना उत्तराधिकारी चुनने में चूक हुई तो क्या सम्राट चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोला। इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। क्या उपेंद्र कुशवाहा ने एक तरह से सम्राट चौधरी को ये बताने की कोशिश की या ये मैसेज देने की कोशिश की एनडीए में कि भाई सम्राट चौधरी अगर मुख्यमंत्री बने हैं तो कुशवाहा जो वोटर हैं उन पर प्रभाव की वजह से नहीं बने हैं, उस जाति के नेतृत्वकर्ता के तौर पर नहीं बने हैं, बल्कि नीतीश कुमार और मोदी शाह की कृपा से बने हैं। नीतीश कुमार ने उनको बनाया है। अलग अलग चश्मे से इस बयान को देखा जा रहा है। अब उनकी पार्टी की तरफ से, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की तरफ से बयान आया है और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी निशांत का जिक्र कर रही है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनकी पार्टी के प्रवक्ता हैं रामपुकार सिन्हा, उनका बयान भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है, मुझे लगता है पहले बयान सुन लीजिए, उसके बाद आगे की बातचीत करते हैं। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सांसद उपेंद्र कुशवाहा जी ने यह जरूर बोले हैं कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी को अपना उत्तराधिकारी चुनने में विलंब कर दिए। वाकई में सत्य बात है। अगर माननीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी अगर अपना उत्तराधिकारी सही समय पर चुने रहते तो आज जनता दल यू की स्थिति कुछ और होती। लेकिन देर में ही सही उन्होंने निशांत कुमार जी को अपना उत्तराधिकारी चुने हैं। अब देखिए जनता दल यू के लोग किस प्रकार उनके साथ राजनीति में साथ देते हैं, यह तो वक्त बतलाएगा। लेकिन हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का यह कहना कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने अपना उत्तराधिकारी चुनने में देर कर दी, यह मील का पत्थर साबित हो रहा है। इस बात को लेकर मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं। तो रामपुकार सिन्हा ने क्या कहा, ये आपने सुना है। अब जो बड़ा सवाल है बिहार की राजनीति में, जो चर्चा चल रही है, उपेंद्र कुशवाहा ने ये जरूर कहा है कि वो अपनी पार्टी का विलय नहीं करेंगे और पार्टी के विलय करने का जो अनुभव है उपेंद्र कुशवाहा का वो भी अच्छा नहीं रहा है। ये दोनों बातें ठीक हैं, लेकिन सवाल ये है कि फिर उपेंद्र कुशवाहा करेंगे क्या अगर उनके बेटे की कुर्सी चली जाती है, जो कि लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में मामला है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनको झटका लगेगा या राहत मिलेगी, दोनों की ही उम्मीद है। राहत भी मिल सकती है, अदालत अपना फैसला सुनाएगी। लेकिन अगर कुर्सी चली जाएगी या भारतीय जनता पार्टी ने जल्दी ही इस मामले में उपेंद्र कुशवाहा की कोई बड़ी मदद नहीं की या बीजेपी की तरफ से कोई रास्ता नहीं निकाला गया, तो जाहिर तौर पर उपेंद्र कुशवाहा
प्लान बी की तैयारी में अभी से लग गए होंगे। जो लोग उपेंद्र कुशवाहा को जानते हैं वो ये जानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा ने प्लान बी की तैयारी कर ली होगी। तो क्या ये प्लान बी जनता दल यूनाइटेड है? क्या उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी का विलय जेडीयू में कर सकते हैं? ये बड़ा सवाल है। और उपेंद्र कुशवाहा का एक बयान बड़ा चर्चा में है। जब उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव था, उन्होंने यह भी कहा कि उनकी विचारधारा बीजेपी से नहीं मिलती और इन दिनों उनकी चिंता जेडीयू को लेकर है। निशांत कुमार को लेकर और पार्टी को लेकर पहले भी वो चिंता जाहिर कर चुके हैं। तो सवाल है कि क्या जेडीयू में विलय का अनुभव खराब होने के बाद भी उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर जेडीयू में अपनी पार्टी का विलय कर सकते हैं? क्या ये संभव है जेडीयू की तरफ से भी और उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से भी? तो अलग अलग तरह की जानकारियां निकलकर सामने आती हैं। एक जानकारी तो किसी ने यह भी दी, हालांकि बहुत शुरुआती जानकारी है, कितना सही है गलत है किसी ने बताया कि भाई इस दिशा में जेडीयू और उपेंद्र कुशवाहा दोनों एक एक कदम बढ़ चुके हैं, पहल शुरू हो चुकी है। लेकिन क्या ये संभव होगा? और उपेंद्र कुशवाहा को अगर जेडीयू की चिंता सता रही है तो क्या उपेंद्र कुशवाहा उस तरफ बढ़ रहे हैं? इसके ये मायने निकाले जाएं। खैर, उपेंद्र कुशवाहा और भारतीय जनता पार्टी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, ये तो बहुत आसानी से कहा जा सकता है। अब उपेंद्र कुशवाहा क्या फैसला लेंगे ये देखना पड़ेगा। उनकी पार्टी की तरफ से क्या बयान आया है वो हमने आपको बता दिया है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।